morning, student. I welcome you online class in New Rajasthan Public School. Children, अब अपना रिवीजन टाइम चल रहा था. मैं क्लास फर्स्ट टीचर हूँ. आपका रिवीजन चल रहा था. आपका रिवीजन में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों अपने कंप्लीट कर लिए. रिवीजन में वो चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिए थे, बस अब रिवीजन चल रहा था, उसमें 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम है माय फैमिली, यानी मेरा परिवार. मेरा परिवार कैसा है, मैं कैसे परिवार में बिलोंग करता हूँ, ये सारा डिस्कस मैंने जब चैप्टर पढ़ाए थे जब किया था ना चिल्ड्रन. फिर भी हम एक बार वापस रिवीजन करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है. और बेटा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया. होमवर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, फिनिश करिए. अपने बर्डन को जो वर्क के बर्डन है उसको ना बढ़ा. आप अपना वर्क मम्मा के साथ पापा के साथ शेयर करके कर सकते हैं, हेल्पिंग से कर सकते हैं. ओके, तो आपने वर्क को बेटा प्लीज कंप्लीट कर लेना. ओके, आपकी मैम इसलिए बार बार कह रही है क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो. अगर आप डेली भी थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों ही करनी है ना, और लर्न भी करना है, क्योंकि मैम सडनली टेस्ट ले रहे हैं. इसलिए अपने चैप्टर को बेटा कंप्लीट कर लेना. रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन के थ्रू वापस से भी और अच्छे से कर सकते हो. जिन्होंने नहीं करे वो कर लेना. और अपने बुक को जितनी बार मैम पढ़ा रही है उससे भी ज्यादा बार आपको पढ़ना है, रीड करना है. ओके, अब हमारा टॉपिक है माय फैमिली, यानी मेरा परिवार. जैसे मेरा परिवार है ऐसे आपका परिवार है. और परिवार किससे मिलकर बनता है चिल्ड्रन? मेंबर से. मेंबर कौन होते हैं? जो घर के सदस्य होते हैं, जिसमें आपके मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची, ये सारे व्यक्ति से मिलकर हमारी क्या बनती है? फैमिली बनती है. और फैमिली कहाँ रहती है? हाउस के अंदर रहती है ना चिल्ड्रन. तो हमारी फैमिली है वो किन से मिलके बनती है? बहुत सारे मेंबर्स से मिलके बनती है. अब हम फैमिली को देख लेते हैं कि फैमिली कितने टाइप की होती है ना. फैमिली हमने आपको मोस्टली 2 टाइप की बताई थी ना चिल्ड्रन. फैमिली के टाइप होते हैं 2. एक बिग फैमिली और सेकंड है स्मॉल फैमिली. अब बिग फैमिली में कौन कौन होता है? दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, जिनको हम ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट. मम्मी होती है, पापा होते हैं, जिनको पेरेंट्स बोलते हैं. अंकल आंटी और ताऊ ताई जी भी होते हैं, उन कजन भी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, और आप होते हैं, आप और आपकी सिस्टर. ये होते हैं बिग फैमिली में. स्मॉल फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर होते हैं, 4 या 3. किस पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा, या तो उनका एक बेबी होता है या 2 बेबी होते हैं, 2 चिल्ड्रन होते हैं. एक चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन भी हो सकता है, 2 चिल्ड्रन. तो मोस्टली स्मॉल फैमिली में 3 या 4 मेंबर होते हैं, इसीलिए उसको छोटी फैमिली बोला जाता है. स्मॉल माने छोटा, और फैमिली माने परिवार, छोटा परिवार बोलते हैं. और बिग फैमिली को बोलते हैं बड़ा परिवार, यानी बड़े परिवार में बहुत सारे व्यक्ति आ गए ना, तो इसलिए उनको बड़ा परिवार. अब आप कैसी फैमिली में रहते हो, जो आप जज कर सकते हो कि मैं स्मॉल में रहता हूँ या मैं बिग में रहता हूँ, कर सकते हो ना. अब देखो, बिग फैमिली को हम केयरिंग फैमिली भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि हमारे जैसे मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, पापा को सडनली कोई कोई दिक्कत होती है, या आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है, तो जो बिग फैमिली होती है ना, इस बिग फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ केयर से रहते हैं, एक दूसरे के साथ केयर करते हैं. जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कोई ज्यादा वर्क हो गया, तो एक दूसरे का हाथ बांट के, यानी एक दूसरे के काम को बांट कर, जैसे आपकी दादी जी ने मम्मा की हेल्प कर दी, आपकी मम्मा ने चाची जी की हेल्प कर दी, कभी कोई चीज की हेल्प चाहिए होती है. तो जो बिग फैमिली होती है ना, उसमें सभी जो पर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं, वो एक दूसरे के हेल्पफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि बिग फैमिली है. और बिग फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि मैं अपना काम करूं और वो अपना काम करे. नो, बिग फैमिली में सब एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल रहते हैं. कि इसका काम, इसके पास कोई वक्त ज्यादा है, या इसके पास कहीं, इसको अगर सडनली कहीं जाना है, जैसे आपकी चाची को सपोज करो कहीं जाना हो, तो या आपकी दादी को कहीं जाना हो, तो मम्मा और चाची मिलकर आपके इस वर्क को करेंगी. अगर चाची जी को कहीं जाना है तो आपकी दादी और आपकी मम्मी मिलकर करेंगे. सपोज करो आप अपनी नानी के गए, तो आपकी चाची और दादी मिलकर वर्क करेंगी. तो जो बिग फैमिली होती है, इसीलिए उसको केयरिंग और हेल्पफुल फैमिली बोला जाता है. क्यों? क्योंकि सब उसमें एक दूसरे के लिए काम के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं. अब स्मॉल फैमिली को हैप्पी फैमिली क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें मोस्टली 4 ही मेंबर होते हैं. उन जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी और पापा, उनके 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. जैसे आप हो, आपका भैया हो गया, या आप 2 बहनें ही हो गई, तो वो हैप्पी फैमिली इसलिए कहलाएगी कि उनकी जो बेसिक नीड है, जैसे उनकी स्टडी करवाना, उनको अच्छे से कपड़े दिलाना, अच्छे कपड़े प्रोवाइड करना, ये सारी जो उनकी नीड होती है ना, उनको अच्छे से कर सकती है.
बट जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें सबका ध्यान रखा जाता है, एक सिर्फ अपने पर्टिकुलर चिल्ड्रन का नहीं रखते हैं, उसमें सारे बच्चों का ध्यान रख के काम किया जाता है। और जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें सिर्फ अपने आप उनके दो ही बच्चे हैं या एक ही बच्चा है तो उसी का ध्यान रखेंगे, उसे अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे कपड़े पहनने के लिए देंगे, अच्छी जगह घुमाने ले जाएंगे, विजिट करवाने ले जाएंगे, उनकी हर एक जरूरत जो उनकी नीड है उनका उनके पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, उनके उन बच्चों के पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली कैसी है बेटा, छोटी है, छोटा परिवार है, तो वो अपनी सारी जरूरतें अपने परिवार की कर सकते हैं। बट जो बिग फैमिली होती है ना वो केयरिंग होती है, पर उसमें सबका ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा सिर्फ मेरा ही ध्यान रखेंगे, नो, उसमें चाचा चाची के बच्चों के लिए भी लाएंगे, जब आपके लिए कोई चीज आ रही है तो उनके लिए भी आएगी। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट फैमिली हमारी बिग फैमिली है ना। बिग फैमिली में ऐसा नहीं होता कि हम अपने लिए ले आए और बच्चों के लिए नहीं लाए, तो इसलिए उसको हेल्पिंग फैमिली बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि जैसे आपके पापा आपकी स्टडी के लिए कुछ सामान लाए तो आपके चाचा के बच्चे के लिए भी ला सकते हैं, कजन के लिए लाते हैं ना मोस्टली। पापा कहते हैं टू है बेटा, एक आप ले लो एक भैया को दे दो, बोलते हैं ना, तो इसलिए उसको हेल्पिंग फैमिली बोला जाता है और स्मॉल फैमिली को हैप्पी फैमिली बोला जाता है। समझ में आया बेटा? अब देखिए, फैमिली हमने पढ़ ली टू टाइप की होती है, पढ़ ली ना हमने। अब आप जब जिस फैमिली में रहते हो आप अपने आप खुद मेजर करोगे कि मैं मेरे घर में कितने मेंबर है। अगर 4 से ज्यादा है तो आप बिग फैमिली की कैटेगरी में आओगे, अगर आपकी स्मॉल है मतलब 4 या 3 है आपकी फैमिली में तो आप स्मॉल कैटेगरी। ये आपको जज करना है, आपके घर के जो मेंबर उनको काउंट करना है और अपने आप में पता लगाना है कि हम कौन सी फैमिली में बिलोंग करते हैं, स्मॉल फैमिली में या जॉइंट या बिग फैमिली। गॉट इट? चलिए अपना अब अपना पेज नंबर निकालिए अपनी ईवीएस में, ईवीएस बुक में पेज नंबर 14, जिसका नाम है चैप्टर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं माय फैमिली, यानी मेरा परिवार। माई मीन्स मेरा और आई मीन्स मैं होता है, तो यहाँ क्या है, माई यानी मेरा, फैमिली मीन्स परिवार, मेरा परिवार कैसा है इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस बुक में किस किस का परिवार कैसा है। Paste the picture of your family members on it and also write their name. आपकी ये बुक दी हुई है ना बेटा, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नाम लिखे है ना इन जो मेंबर्स हैं घर के उनके, देखो या ग्रैंडफादर तो आपके दादाजी की, या ग्रैंड मदर तो आपकी दादी जी की, या फादर तो आपके पापा की, और मदर यानी माँ मम्मी की, इनकी आपकी फोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है आपको बुक के अंदर। सारे बच्चों की जब मैं स्कूल खुलेंगे तो मैं ये बुक चेक करूंगी बेटा कि सबकी बुक में है कि नहीं है। ओके? अ स्मॉल फैमिली हैज 3 और 4 मेंबर। मैंने जैसा अभी बताया कि स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, 3 होते हैं मोस्टली या 4 मेंबर होते हैं। मेंबर मीन सदस्य, जिससे मिलकर हमारी फैमिली बनी होती है। इन अ स्मॉल फैमिली चिल्ड्रन विथ चिल्ड्रन लिव विथ देयर मदर एंड फादर। इन अ स्मॉल फैमिली, इस स्मॉल फैमिली के अंदर, छोटे परिवार के अंदर बच्चे रहते हैं किसके साथ? अपने मम्मी और पापा के साथ। जो छोटी फैमिली होती है उसमें बच्चे अपनी मम्मी और पापा के साथ रहते हैं। शुभम एंड श्रेया, आप देखो 2 नेम है, एक शुभम और सेकंड श्रेया। लिव विद देयर पेरेंट्स, वे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेरेंट्स किससे मिलके बना होता है? मम्मी और पापा दोनों से मिलके बना होता है ना बेटा। दे बिलोंग टू अ स्मॉल फैमिली, वे बिलोंग करते हैं स्मॉल फैमिली से। क्यों? क्योंकि देखो दो तो उनके पेरेंट्स हो गए मम्मी और पापा, और शुभम और श्रेया 4 मेंबर हो गए ना, तो कौन सी फैमिली हुई? स्मॉल फैमिली। तो वे कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? स्मॉल फैमिली। ओके? देखो जैसे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, शो योर पिक्चर। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। अंकल आंटी सॉरी शुभम एंड श्रेया हैव अदर रिलेटिव। शुभम और श्रेया एक दूसरे के और मतलब जो और पर्सन होते हैं उनके अदर रिलेटिव है, रिश्तेदार है उनके भी। दे डू नॉट लिव इन सेम हाउस, उनके जो रिश्तेदार है ना शुभम और श्रेया के, वो एक घर में नहीं रहते हैं। दे डू नॉट लिव इन द सेम हाउस, वो एक घर के अंदर नहीं रहते हैं, वो दूसरे घर में रहते हैं। गॉट इट? अंकल आंटी एंड कजन समटाइम विजिट श्रेया फैमिली। श्रेया, मैंने आपको बताया था ना कि जब एपोस्ट्रोफ के कॉमा लगता है तो उसका मतलब होता है किसी भी जिसका नाम के आगे पीछे जुड़ा है ना उसके नाम का या की, बताया था ना जब हमने चैप्टर पढ़ा था पहले।
तो अंकल आंटी और कजन यानी उनके बच्चे सम टाइम कभी कभार विजिट श्रेया फैमिली, श्रेया की फैमिली में विजिट यानी घूमने या मिलने आते हैं। ओके बेटा, समझ में आया? जैसे आपके सपोज करो आपके चाचा चाची कहीं आपसे दूर रहते हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली वो संडे को जब आपके पापा फ्री होते हैं तो आपकी चाची और चाचा जी उनके कजन, आपके ताऊ ताई जी या उनके कजन आपसे मिलने आते हैं ना वीक में एक बार। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे जो फैमिली टर्म्स है ना वो एक मेंटेन रह सके, हम एक दूसरे से मिल सके क्योंकि फैमिली मेंबर है। हाँ, तो हमारे दादाजी के ही ना ब्रदर वो सॉरी दादाजी के ही सन है ना, तो एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे से हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, इसलिए हम एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से वीक में एक बार जरूर मिलते हैं। ओके। और बिग फैमिली, अब देखो ये तो छोटी फैमिली थी जो किसकी थी, श्रेया और शुभम की। आपको समझ आया ना, जिसमें 3 और 4 मेंबर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिग फैमिली। बिग फैमिली हैज 8 और 9 मेंबर। बिग फैमिली में होते हैं या रहते हैं 8 और 9 मेंबर, 8 और 9 सदस्य। 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, इसके लमसम होते हैं। इन अ बिग फैमिली, इस बिग फैमिली के अंदर चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी एंड कजन। जैसा मैंने अभी बताया चिल्ड्रन, पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा और दादी दोनों इंक्लूड हो गए उसमें, दोनों आ गए। अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं ना तो दादाजी और दादी दोनों आ जाते हैं बिना कुछ कहे, क्योंकि उनका उनके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स लग गया ना, पेरेंट्स माने माता पिता, ग्रैंड माने बड़े, जो हमारे से बड़े यानी दादा दादी, और पेरेंट्स आ गए तो मम्मी पापा। अगर हम पर्टिकुलर अलग से बोलेंगे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर तो फिर अलग से बोलना पड़ेगा। जैसे दादाजी बोला तो ग्रैंड फादर, दादी जी बोला तो ग्रैंड मदर, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके बोलेंगे तो ग्रैंड। ओके। तो चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे रहते हैं अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अंकल यानी चाचा, आंटी यानी चाची एंड कजन यानी उनके बच्चे, मतलब कजन आपके चचेरे भाई और बहन, कजन बोलते हैं चचेरे जो भाई बहन होते हैं ना उनको। दे ऑल लिव विद द सेम हाउस। अब वो देखो वो सारे सेम हाउस में रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली कैसी है चिल्ड्रन, बिग फैमिली है, स्मॉल नहीं है ना। अगर स्मॉल होती तो वो सेम हाउस में नहीं रहते, बट उनकी फैमिली कैसी है बेटा, बिग है, बड़ी फैमिली है, तो वो एक साथ रहते एक ही घर में, सेम हाउस माने एक घर में। ओके, समझ में आया बेटा? तुषार एंड पूर्वी लिव विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल आंटी एंड कजन। अब देखो ये दो बच्चे, इनका नाम है तुषार और एक का नाम है पूर्वी। पूर्वी जैसा नाम से पता लग रहा है कि लड़की का नाम है, तुषार यानी लड़के का। तो ये पूर्वी और तुषार अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी एंड अंकल चाचा, आंटी चाची, कजन चचेरे भाई बहन के साथ रहते हैं। तुषार एंड पूर्वी बिलोंग टू अ बिग फैमिली। तुषार और पूर्वी एक बिग फैमिली में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कौन कौन है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, उनके कजन। तो बड़ी फैमिली होगी ना बेटा, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और हमारी फैमिली कैसी हो गई, बिग फैमिली हो गई ना। तो तुषार और पूर्वी की फैमिली कैसी है, बिग, और श्रेया और क्या कहते हैं शुभम की कैसी है, स्मॉल, छोटी फैमिली। गॉट इट? आपको समझ में आ गया बेटा? ये आपका चैप्टर था माय फैमिली यानी मेरा परिवार। अब आप अपने घर में देखना कि आपकी फैमिली स्मॉल फैमिली है या बिग फैमिली है, कितने मेंबर है, आप अपनी फैमिली के मेंबर्स को काउंट करना। ओके, तो आपको भी पता रहेगा कि हमारी फैमिली में इतने मेंबर हैं और ये मेंबर बिग फैमिली में आते हैं या स्मॉल में आते हैं। अगर स्मॉल में आएंगे तो हैप्पी फैमिली होगी, अगर बिग में आ गए तो केयरिंग फैमिली होगी। होगी ना बेटा? अब अपना ये टॉपिक है जिसका नाम था माय फैमिली, ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन भी कर सकती हूँ ना, हाउ मेनी मेंबर इन स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, हाउ मेनी मेंबर इन बिग फैमिली, बिग फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, और व्हाट इज योर शुभम सिस्टर, मैं पूछ सकती हूँ ना, व्हाट इज योर तुषार सिस्टर, व्हाट इज योर नेम ऑफ तुषार सिस्टर, पूछ सकती हूँ ना, व्हाट इज योर नेम ऑफ शुभम सिस्टर, पूछ सकती हूँ। तो आपको ये बेटा अच्छे से चैप्टर याद होगा ना, अच्छे से आपने रीड आउट किया होगा, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर पुट अप कर सकते हो या मैम को दे सकते हो।
फटाफट से क्विकली दे सकते हो ना आंसर। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, मैम ने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, आप भी एक एक चीज की हिंदी करके पढ़ो, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, फैमिली मीन्स परिवार, जॉइंट मीन्स जुड़ा, संयुक्त, ये सारे, लिटिल मीन्स क्या होता है, टुगेदर मीन्स क्या होता है, लिव मीन्स क्या होता है, ये सारी मैंने आपको हार्डवर्ड में उसकी हिंदी भी कराई है बेटा। तो आप उसकी हिंदी को बोल 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 के लिखोगे, पढ़ोगे, लर्न करोगे, फिर चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ना। फिर आपको जब भी मैम क्लास में आएंगी, जब आप मैम के साथ आओगे क्लास में, जब अपने स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तो फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे सडनली टेस्ट ले, चाहे कैसा भी टेस्ट ले, चाहे मूल्यांकन ले, कुछ भी ले, आप तुरंत से उसमें अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो ना बेटा। तो आप जो स्मॉल किड्स हो और जिनको भी लाइन में लिखना नहीं आता, तो वो रफ कॉपी में डेली डेली प्रैक्टिस करें। आप अपनी मम्मा की हेल्प ले सकती हो कि मम्मा मुझे लाइन में लिखना सिखाओ, कैसे लिखना है। और वैसे मोस्टली मैंने आपको बताया ही है कि आप छोटे बच्चे नहीं हो, क्योंकि आप प्रेप क्लास से पढ़कर आए हो ना, तो आप थोड़ी से तो बड़े हो गए ना। तो आपको ये 4 लाइनें होती है आपकी, 4 लाइन, 1 2 3 4। फर्स्ट लेटर होता है वो इसमें लिखना, और स्मॉल लेटर होता है 1 2, बीच की लाइनों में पॉइंट लगा लेना। आपको ऐसी दिक्कत हो तो पॉइंट लगा के भी आप वर्ड बना सकते हो। गॉट इट बेटा? मैं इसलिए समझा रही हूँ ये, क्योंकि आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। जिन बच्चों की थोड़ी हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों? आपके पास बहुत टाइम है, अभी 1 मंथ का टाइम है ना, तो आप उसको इम्प्रूव कर लेना। ओके बेटा, आपको ये समझ में आ गया? अब मैंने देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ बिग फैमिली। बिग फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? तो मैंने अभी बताया, बिग फैमिली में 8 और 9 मेंबर होते हैं, और स्मॉल फैमिली में 4 या 3 मेंबर होते हैं ना बेटा। शुभम और श्रेया की फैमिली कैसी थी? स्मॉल फैमिली। और तुषार और पूर्वी की बिग फैमिली। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न कर लेने। ओके, समझ में आया बेटा? अब अपना टॉपिक ये वाला यहीं खत्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक बेटा आप अपना ये रिवीजन, जो रिवीजन टाइम चल रहा है, ये रिवीजन में आप भी ऐसे ही रिवीजन करो जैसे मैम ने पहले चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद रिवीजन पे आइए। तो आप भी 1 से 8 चैप्टर जो अपना यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट से 8 चैप्टर का सारा काम कर लो। उसके बाद आप जैसे मैम रिवीजन कर रही हैं, वापस से रिवीजन वीडियो को देख देख के करो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।